जय माता दी। मैंने मंगाई है ऑनलाइन इतने सारे सीड, आप देखिए कितने सारे हैं और इस तरीके के पैकेट में ये आए हैं। और मैंने पिछली बार भी कुछ अपने सीड मंगाए थे अपने ऑनलाइन से, तो 2 साल करीब पहले मंगाए थे। तो उसमें जो वेजिटेबल सीड आए थे वो काफ़ी अच्छे थे और उनकी जो ग्रोथ थी या जो फ्रूटिंग थी बहुत अच्छी थी। पर मैं जब मैं नहीं जानती थी कि सीड को इकट्ठा कैसे करते हैं और इस एक प्लांट से हम कई तरीके के सीड बना सकते हैं, पर मैं नहीं जानती थी। पर अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे सीड आए हैं अब मैं इनसे कुछ अपने सीड घर के लिए बना के रख लूँगी, जिससे कि मुझे आगे इनके जो सीड हैं वो मार्केट से ना ख़रीदने पड़े। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम आपको बताएंगे कि हमने इनमें से कौन कौन से सीड मंगाए हैं और हमने जो पहले मंगाए थे उनका रिज़ल्ट कैसा आया हमारे गार्डन में, और इनके जो सीड आएंगे अब इनको हम ग्रो करके बताएंगे, क्योंकि हमारी अभी मिट्टी कंप्लीट नहीं है, सूखने के लिए रखी है। क्योंकि मैं कोई भी अपनी जब किचन कंपोस्ट बनाती हूँ और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो मैं उसे पूरे दिन की धूप देती हूँ, उसके बाद कुछ फंगीसाइड मिलाकर ही उसे यूज करती हूँ। तो जब उसे पूरे दिन की धूप आज लग जाएगी उसके बाद ही मैं कल इनको ग्रो करूँगी। तो आप सबको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने कौन कौन से सीड लगाए हैं और किस तरह से लगाए हैं और कैसी मिट्टी में लगाए हैं। जब तक आप देखिए कि हमने कौन कौन से सीड मंगाए हैं। तो ये है हरा वाला बैगन। मेरे पास पिछली बार भी हरे कलर का बैगन था। ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसके सीड को नहीं बचा पाई, क्योंकि सीड को बचाने का एक ही तरीका रहता है कि उसके फ्रूट को जो प्लांट में लगा है उसी तरह सूख जाने दीजिए, और जब वो अपने आप पूरा सूख जाए उसी पेड़ में लगा हुआ तो तब आप उसको काट कर धूप में सुखा लीजिए और फिर उसकी सीड निकाल कर आप ग्रो करेंगे तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं भी अब इस तरीके से अपने कुछ जो वेजिटेबल हैं उनके सीड अब लगा रही हूँ अपने गार्डन में, और शायद मुझे अगली साल इसमें से काफ़ी कुछ मुझे ख़रीदना नहीं पड़ेगा मार्केट से। तो आप देखिए कि अगर आपको भी नहीं ख़रीदना पड़े मार्केट से कोई भी सीड, तो आप इस तरीके से अपने जो फ्रूट हैं आपके अगर गार्डन में हो गए हैं तो उन्हें बस प्लांटिंग में लगा छोड़ दीजिए, और फिर उनको जब वो सूख जाएं अपने आप पेड़ में ही लगें, आप उनको तोड़कर मत सुखाइए वरना उनके सीड नहीं बनेंगे। आप प्लांटिंग में लगे रहने दीजिए उसे, फिर सुखाएंगे तो उनका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा और आपके जो आप मार्केट से सीड लाते हैं वो आपको नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि हमने कौन कौन से सीड मंगाए। ये है हरा बैगन जो कि हम प्लांटिंग में सुखा के रख सकते हैं और फिर हम उसकी कटिंग करके सुखा लेंगे और हम मिट्टी में अच्छी से कंपोस्ट मिलाकर उसको ग्रो करना बताएंगे आपको। दूसरा है मेरा ये ब्रोकली का। तो ब्रोकली के सीड आप देखिए इस तरीके से होते हैं, राई के दाने जैसे, मतलब जैसे फूल गोभी या पत्ता गोभी के सीड होते हैं बस वैसे ही होते हैं, वैसे ही राई के भी सीड होते हैं, सरसों के सीड। उसी तरीके से ब्रोकली के भी सीड होते हैं, ग्रीन कलर की होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं इसको भी ग्रो अभी करूँगी क्योंकि ये विंटर सीजन है, गर्मियों में ब्रोकली नहीं होती है, तो मैं इसको अभी 1-2 दिन के अंदर ही इसको ग्रो करूँगी। तो ये ब्रोकली के कुछ सीड हैं आप देखिए। और ब्रोकली का भी क्या है कि ब्रोकली का भी अगर आपको सीड बनाना है तो आप उसका जो एक फ्रूट है उसको आप लगा रहने दीजिए, उस फ्रूट को मत निकालिए। तो जो उसका फ्रूट बनता है ब्रोकली का, मतलब जैसे फूल गोभी होता है वैसे ही ब्रोकली होता है। तो जब उसका फूल पूरा पक जाएगा और वो फूलने पे आ जाएगा, मतलब उसमें फूल निकलने लगते हैं, फिर सीड बनते हैं, वही सीड इस तरीके के बन जाते हैं और फिर आपको ढेर सारे ब्रोकली के सीड अगली साल के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आपको भी ब्रोकली के सीड इकट्ठे करके रखने हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप इस तरीके से एक फ्लावर को छोड़ दीजिए,
बाकी अब सब आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको भी काफ़ी मात्रा में ब्रोकली के सीड मिलेंगे। ये है हमारा सफ़ेद बैगन। तो इन्होंने लिखा ही नहीं है कि सफ़ेद बैगन लंबा वाला है कि गोल वाला है, क्योंकि मैंने दोनों मंगाए हैं, लंबे वाले भी मंगाए हैं और गोल वाले भी मंगाए हैं, और इन दोनों में इन्होंने वाइट बैगन ही लिखा है। हाँ, इसमें इन्होंने गोल लिख दिया है। ये गोल वाला है। आप देखिए इसके सीड इस तरीके से हैं, जैसे कि हरे वाले बैगन के होते हैं उसी तरीके से। बैगन के सब सीड एक ही कलर के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, बस जब उनमें फ्रूट आते हैं तभी पता चलता है कि ये किस कलर के हैं, तो फिर हमें इसका रिजल्ट पता चलेगा कि ये कैसे हैं। ये गोल बैगन है हमारा, और ये लंबा वाला बैगन होगा। तो ये लंबा वाला वाइट कलर का बैगन है, तो मैं अब इनके सीड सबके इकट्ठे करके ही रखूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए, जिससे मुझे अब बस ये ख़रीदना ना पड़े। और ये है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी आप आराम से ग्रो कर सकते हो, उनके सीड ईजिली तरीके से अपने जो प्लांट है उसी में लगा रहने दीजिए शिमला मिर्च को, और जब वो पक जाए, उसमें अच्छे से सूख जाए, तभी उसे अगर हार्वेस्ट करेंगे आप, तो उसके सीड मेच्योर हो जाएंगे और आपको अगली साल के लिए काफ़ी सीड मिल जाएंगे। तो आप अपनी एक शिमला मिर्च को प्लांट पे ही छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद उसमें काफ़ी सीड भी आपको मिलेंगे। वैसे तो कच्ची शिमला मिर्च के कई लोग कहते हैं कि प्लांट लग जाते हैं, मैंने भी लगाए हैं, पर उसमें 2-3 ही प्लांट हुए हैं, ज़्यादा ग्रो नहीं हुए हैं, पर इनका रिज़ल्ट आपको 100% मिलता है। इसलिए हमेशा उसको सुखा कर ही यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो ये शिमला मिर्च है, मतलब कैप्सिकम। एक है सोया साग आता है, बहुत टेस्टी होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और आप इसके सीड देखिए, ये गाजर जैसे सीड होते हैं इसके सोया साग के। और सोया साग का है कि आप अगर अपने गार्डन में एक बार लगा लेते हैं तो सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं, क्योंकि उसमें जब फ्लावरिंग होती है उसके सीड बनते हैं तो पूरी मिट्टी में बिखर जाते हैं, आसपास के प्लांट पे भी बिखर जाते हैं। और आपको जब नेक्स्ट ईयर आप अपने प्लांट की दूसरे प्लांट में उसकी मिट्टी डालेंगे तो वहाँ भी वो पहुँच जाएंगे। इस तरीके से सोया सॉस कहते हैं, अगर एक बार लग गया तो आपके गार्डन में हमेशा लगा रहता है। पर अगर आपको इसके सीड इकट्ठे करने हैं तो आप उसके सीड भी बनने दीजिए, और जब सूख जाए तभी हार्वेस्ट करके रख लीजिए। तो ये सोया साग है। अगला हमारा है आकाशी मिर्च। ये आकाशी मिर्च बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहती है। अगर आप इसको, अगर सादा मिर्च को अगर आप 4 का यूज़ करते हैं तो आकाशी मिर्च को आप 1 ही का यूज़ करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है। और इसकी मिर्ची, जैसे कि आप जो सादा मिर्च के प्लांट रहते हैं उसमें आप मिर्च का देखिए तो वो नीचे तरफ झुकी रहती हैं, पर आकाशी मिर्च का है कि वो ऊपर तरफ रहती हैं। उनके फल ऊपर तरफ रहते हैं, ऊपर ही वो लगते हैं, ऊपर ही तरफ फलती हैं वो। तो इसके भी सीड सादा मिर्च की ही तरह होते हैं, आप देखिए, पर ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है। ये है लाल गोल मूली, जो रेड कलर की मूली होती है, चुकंदर जैसी। चुकंदर नहीं होता है, बस लाल कलर की मूली होती है ये, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और बहुत जल्दी हो जाती है। इसकी हार्वेस्टिंग आप 1 महीने में ही ले सकते हैं, ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है मिट्टी में, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, और मीठी भी खाने में काफ़ी होती है। और आपके सीड भी जब आप इसको अगर आपको लाल गोल मूली है जो आपको अगर अपने घर में इसके सीड चाहिए तो उसे लगा रहने दीजिए एक मूली को, फिर उसके ऊपर से इसमें काफ़ी इतनी मात्रा में सीड आते हैं, और साथ में इसमें पॉलिनेटर भी बहुत आते हैं। जब इसके फ्लावर बनते हैं ना तो इतने सारे पॉलिनेटर आते हैं कि आपको अपनी छत पर तितलियाँ, मधुमक्खियाँ बहुत ही मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप एक प्लांट को छोड़ दीजिए, फिर आप ट्राई करके देखिए कि इसमें आपको कितनी ज़्यादा मात्रा में आपको पॉलिनेटर मिलेंगे। तो इसके सीड जो सादा मूली होती है उसी जैसे होते हैं, बस उसके रेड होते हैं, इसके थोड़ी चेंज कलर है, बस साइज़ वैसे ही है, देखने में भी वही है।
फिर है हमारा गांठ गोभी। गांठ गोभी पत्ता गोभी ही जैसा होता है, पर पत्ता गोभी ऊपर तरफ रहता है, उसका डंठल नीचे रहता है, और पत्ता गोभी ऊपर रहता है पर गांठ गोभी नीचे रहता है, उसके पत्ते ऊपर रहते हैं। और गांठ गोभी भी सलाद के काम में बहुत अच्छा रहता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। अगर हम उसकी सलाद खाते हैं गांठ गोभी की तो बहुत ही उसकी टेस्टी बनती है। तो इसके भी सीड आप देखिए गोभी की ही तरह होते हैं, राई जैसे दाने रहते हैं इसके गांठ गोभी के। तो आप इनको भी अपने गार्डन में जो विंटर वेजिटेबल है उनमें ऐड कर सकते हैं, और ये सर्दियों में ही होती हैं, गर्मियों में नहीं होती। इसलिए आप इनको अभी नवंबर से लेकर आप जनवरी तक ही ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको इसमें फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। फिर है गोल लौकी। जो लंबी लौकी रहती है वो काफ़ी हाइट में लंबी हो जाती है और ये गोल रहती है कद्दू जैसी। तो अगर आपको भी अपने गार्डन में अगर गोल लौकी चाहिए तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड काफ़ी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, आप देखिए। और जो आपकी सादा लौकी रहती है उसके सीड इस तरीके से छोटे होते हैं, पर इसका एक सीड ही छोटा है, बाकी के इसके सीड काफ़ी बड़े हैं। तो मैंने अभी तक अपने गार्डन में कभी भी गोल लौकी ग्रो नहीं की है, तो इस बार मैं गोल लौकी के सीड मंगाए हैं और अब मैं इसका एक फ्रूट बचा के रखूँगी। फिर मैं अगली साल अब इसके हमें सीड नहीं खरीदने पड़ेंगे। बस मैं इसी तरीके से अपने गार्डन में हर बार कुछ ना कुछ सीड बचा लेती हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी बचत होती है और साल भर हम इसको ग्रो करते रहते हैं। अगर कुछ सीड ख़राब भी हो जाते हैं तो तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में हमें सीड एक ही फ्रूट से मिल जाते हैं। फिर है हमारा ये पत्ता गोभी। तो हमने पत्ता गोभी के भी सीड मंगाए हैं, क्योंकि वो पैकेज था पूरा कि आप 11 पीस ही मंगा सकते हैं। अगर 11 पीस आप नहीं मंगाएंगे तो भी उतने पैसे लगेंगे, और 10 पीस मंगाएंगे तब भी उतने ही पैसे लगेंगे। तो बाकी के सीड तो मेरे पास थे, पत्ता गोभी के सीड नहीं थे, तो मैंने इसमें से आप पत्ता गोभी के भी सीड मंगा लिए हैं। और मुझे इधर पत्ता गोभी के सीड मिल भी नहीं रहे थे, तो फिर मैंने मंगा लिया है। और पत्ता गोभी के सीड तो मुझे नहीं पता कि कैसे निकाले आते हैं, अभी तक मैंने इसके सीड नहीं बनाए हैं, ना ही मैंने इसका फ्लावर देखा है पत्ता गोभी का। अगर आप लोगों ने देखा हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि पत्ता गोभी के सीड कैसे बनते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक उसके सीड इकट्ठे कभी नहीं किए हैं और ना ही मैंने पत्ता गोभी के सीड देखे हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर इसमें आपको कोई भी अगर आपको इसमें आपको जानकारी हो इन सब की तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।